एक छोटे अंधेरे कमरे में आदित्य एक पुरानी मेज पर बैठा है। उसका चेहरा थकान और गहरे दुख की गहरी रेखाओं से भरा हुआ है। दीवार पर लगी एक धुंधली तस्वीर एक खुशहाल परिवार के पल को कैद करती है, जो उसके वर्तमान अकेलेपन के बिल्कुल विपरीत है। लंबी रातों से ढकी उसकी आंखें गरीबी की कठोर छाप को दर्शाती हैं, जो उसके संघर्ष का एक मौन प्रमाण है। मंद रोशनी मुश्किल से कमरे को रोशन करती है, जो उसके अकेलेपन के बोझ को बढ़ाती है। आदित्य के चेहरे की हर रेखा कठिनाई की कहानी कहती है, आशा के हाशिए पर जिया गया एक जीवन। वह दूर तक देखता है, विचारों में खोया हुआ। उसके चारों ओर हवा में शांत निराशा स्पष्ट है। पत्तियों से छनकर आती धूप पार्क में फैल जाती है और निहारिका की बेफिक्र हंसी गूंज उठती है, जो शुद्ध आनंद का एक संगीत है। उसकी आंखें चौड़ी और भरोसेमंद छायाओं से अछूती दुनिया को दर्शाती हैं, जो युवा मासूमियत से चमक रही हैं। दूर से आदित्य देखता है। उसकी अभिव्यक्ति ईर्ष्या की एक झिलमिलाहट से एक कोमल बढ़ते स्नेह में सूक्ष्म रूप से बदल जाती है। वह निहारिका की उज्ज्वल दुनिया के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। धूप से सराबोर पार्क में एक खामोश दर्शक, एक आरामदायक कैफे में हल्की बातचीत और कपों की खनक एक गर्म पृष्ठभूमि बनाती है, जहां आदित्य और निहारिका एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आदित्य की तीव्र निगाह निहारिका से मिलती है। उसकी आवाज नरम लेकिन कच्ची ईमानदारी और दर्द से भरी हुई है। निहारिका ध्यान से सुनती है। उसके चेहरे पर समझ और आश्चर्य का एक जटिल भाव उभर आता है। आदित्य कबूल करता है, मैं टूट गया हूं, लेकिन मेरा प्यार पूरा है, जिससे उनकी विपरीत दुनिया के बीच का अंतर कम हो जाता है।